अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है चंद खलाबाज ख़वातीन। चंद खलाबाज ख़वातीन के दो इक़्तिबास हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। आज हम इंशाअल्लाह उसके आगे कुछ और इक़्तिबास पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इंसान ने जब चाँद पर कदम रखा तो फिर उसने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम था। और हमने ये भी पढ़ा कि हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं और हमारी ज़मीन का सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं। 60 किलोमीटर तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद एक बेकनार और सुनसान कायनात है जहाँ न आवाज़ है, न हवा है, न पानी है और न रोशनी है। उसी को खला कहते हैं। यह हमने कल पढ़ा था। और हमने उसके आगे ये भी पढ़ा कि खलाई परवाज़ की इब्तिदा जो है वो रूस नामी मुल्क ने की थी और उसने अपना पहला खलाई जहाज़ जिसका नाम स्पुतनिक अव्वल था उसको 4 अक्टूबर 1957 को खला में भेजा था। और उस कामयाबी के बाद इंसान को भी खला में भेजने का ख्याल आया और रूस ने अपने दूसरे जहाज़ में एक कुतिया जिसका नाम लाइका था उसको भेज दिया खला में। और उसके बाद अमेरिका ने भी बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। असली यह तैयारी थी इंसान को खला में भेजने की। और रूसी जो खलाबाज जिसका नाम यूरी गागारिन था उसने 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गागारिन के कामयाब खलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम कुछ और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप अपनी किताबों की तरह ध्यान दीजिएगा। मैं पहले कुछ इक़्तिबास पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ समझने की कोशिश करेंगे। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रही। यूरी गागारिन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटीना त्रिशकोवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। 5 दिनों तक वहाँ रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका की 3 खवातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं। इसमें पहली सिली राइड हैं जो 2 बार खला में जा चुकी हैं। सबसे पहले वो 18 जून 1983 को अमेरिका के चैलेंजेस नामी शटल के ज़रिए खला में गई थी। दूसरी बार सिली राइड अक्टूबर 1984 में एक और खातून कैथी सलीवान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। खला में जाने वाली तीसरी अमरीकी खातून जोडिथ रेजनिक हैं। हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 ईस्वी को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थम्बा के मुकाम से खला में दागा गया था। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज होने का फ़ख्र हासिल है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। जो कुछ हमने पढ़ा इंशाल्लाह उसको आप समझाने की कोशिश करूँगा। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहीं। जैसे हमने पहले पढ़ा, जो पहला इंसान जिसने खला में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाया उसका नाम यूरी गागारिन था और वो मर्द था। इसी तरह खलाबाजी के मैदान में खलाबाजी जैसे मैंने आपको कल भी बताया, खलाबाज कहते हैं उस बंदे को जो खला में सफ़र करता हो। खला में सफ़र करने वाले को खलाबाज कहते हैं। और खला भी मैंने आपको कल ही कहा था कि खाली जगह को खला कहते हैं। और हमने इस सबक में भी पढ़ा, खला उस इलाके को कहते हैं जो ज़मीन से 300 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद आता है, जिसमें न आवाज़ होती है, न हवा होता है, न पानी और न रोशनी है। उसी को खला कहते हैं। तो खलाबाजी के मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी भी तरह पीछे नहीं रहीं। और ये खलाबाजी की जो मुहिम थी, औरतें जो कि अब हर मैदान में अपने कारनामे अंजाम देती हैं या अपने कारनामे दिखा रही हैं, वो भी मर्दों की तरह इस खलाबाजी के मैदान में आगे बढ़ती गई और उन्होंने भी इस मुहिम को सर किया। वो भी इस मुहिम में किसी तौर भी पीछे नहीं रही। यूरी गागारिन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटीना त्रिशकोवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया और रूस का जो पहला मर्द
जिसका नाम यूरी गागारिन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपके सामने में लिखा हुआ है। उसके बाद एक खातून जिसका नाम वेलेंटिना त्रिशकोवा है, उसने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो पहली खातून खलाबाज खला में गई उसका नाम वेलेंटिना त्रिशकोवा था, और वो दूसरे खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। जैसे कि यूरी गागारिन 12 अप्रैल 1961 को उसने ज़मीन के गिरद चक्कर लगाया था। उसके बाद जो ये खातून खलाबाज जिसका नाम वेलेंटिना त्रिशकोवा है, वो जून 1963 में खला में गई थी। 5 दिनों तक वहाँ रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई, और वो वहाँ 5 दिनों तक रही और ज़मीन के 18 चक्कर लगाई। उसके बाद ही वो वापस आई। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की, और रूस के बाद अमेरिका ने इसमें पहल की, यानी कि ख़वातीन को खला में भेजने में। अमेरिका की 3 ख़वातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं, और अमेरिका की 3 ख़वातीन हैं जो कामयाबी के साथ जो यहाँ से गई और ठीक तरह से वापस भी आई। उन्होंने कामयाबी के साथ 3 ख़वातीन हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ खला का सफ़र किया है। इसमें पहली सिली राइड है। इसमें पहली खातून अमेरिका की पहली खातून खलाबाज जो खला में गई उसका नाम सिली राइड है, और वो 2 बार खला में जा चुकी है। सबसे पहले वो 18 जून 1983 को अमेरिका के चैलेंजेस नामी शटल के ज़रिए खला में गई थी, और ये सिली राइड अमेरिकी खातून खलाबाज जो हैं वो 18 जून 1983 को अमेरिका के एक शटल जिसका नाम चैलेंजेस था उसके ज़रिए खला में गई। दूसरी बार सिली राइड अक्टूबर 1984 में एक और खातून कैथी सलीवान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। उसके बाद इसी सिली राइड जिसने एक बार कामयाबी से खला का सफ़र किया था, उसको एक और खातून खलाबाज जिसका नाम कैथी सलीवान था उसके साथ और उनके साथ और 5 दूसरे खलाबाज थे, उनके साथ इस सिली राइड को भी 1984 में खला में दोबारा भेजा गया। खला में जाने वाली तीसरी अमरीकी खातून जोडत रेजनिक हैं, और तीसरी अमरीकी खातून जो खला में गई उसका नाम जोडत रेजनिक है। हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है, और हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र के लिए, इस खला में जाने वाले सफ़र के लिए इस मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं यानी जिन्होंने पहले ही खला में कदम रखा है या जो पहले ही अपनी मुहिम खला में भेज रहे हैं, उनसे हिंदुस्तान भी ताउन हासिल कर रहा है। मुल्क कहते हैं किसी एक मुल्क को या एक कंट्री को, और ममालिक मुल्क का जमा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थंबा के मकाम से खला में दागा गया, और हिंदुस्तान ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को त्रिवेंद्रम एक मुकाम है, एक जगह है, उस जगह के नज़दीक थंबा के एक मुकाम से खला में हिंदुस्तान ने 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट भेजा। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, और जो सबसे पहला खलाई रॉकेट, पहले मैं आपको एक बात फिर वाज़ा कर देता हूं। पहली बार 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थंबा के मुकाम से खला में भी दागा गया था। हिंदुस्तान ने अपना पहला खलाई रॉकेट जो उसने खला में दागा वो 21 नवंबर 1963 को दागा था, त्रिवेंद्रम के नज़दीक एक जगह थंबा के मुकाम से। और पहला खलाई रॉकेट हिंदुस्तान ने 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से छोड़ा। श्रीहरिकोटा से हिंदुस्तान ने अपना पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को छोड़ा। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं, और हैदराबाद के रहने वाले एक मर्द जिसका नाम राकेश शर्मा था वो पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खातून खलाबाज होने का फ़ख्र हासिल है, और इसी तरह हिंदुस्तान की पहली खातून जो खला में गई उसका नाम कल्पना चावला है, और वो हिंदुस्तान की एक रियासत जिसका नाम हरियाणा है, हरियाणा के एक शहर करनाल की रहने वाली खातून जिसका नाम कल्पना चावला है, वो पहली हिंदुस्तानी खातून जिसने खला में जाने का फ़ख्र हासिल किया। तो आज का सबक इतना ही। अब इसमें कुछ सवालात हैं, उम्मीद है कि आप इनके जवाब लिखोगे। सवाल नंबर 1, वेलेंटिना त्रिशकोवा नामी रूसी खातून खलाबाज कब खला में गई थी और उसके कितने चक्कर लगाए थे, यानी कि उसने खला के कितने चक्कर लगाए थे। सवाल नंबर 2, अमेरिका की पहली खातून जिसने खला का सफ़र किया कौन थी और कितनी बार खला में गई। सवाल नंबर 3, हिंदुस्तान की पहली खातून खलाबाज होने का फ़ख्र किस खातून को हासिल है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।